दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कल ये आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर कि अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी हो रही है और लोगों को दवाइयां नहीं दी जा रही है। आज इसका रियलिटी चेक करने के लिए मैं मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और जहां मेरी मौजूदगी संजय गांधी के फार्मेसी सेंटर है और कुछ लोग मेरे साथ हैं जो इस समय यहाँ से दवाई ले रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, कितनी दवाइयां लिखी थी और आपको कितनी दवाइयां दी गई है? 4 लिखी गई थी, उसमें 2 दी गई हैं क्या बोला गया आपको दो दवाइयों के लिए? बाहर से लेने के लिए। बाहर से लेने के लिए बोला गया। कौन सी दवाइयाँ आपको जो बाहर से लेने के लिए बोली गई हैं, एक बार बताइए। अब ये नीचे है, ये टी सैनोलर क्या फोर्ट है क्या ये, और नीचे की समस्या पहले भी आई थी? नहीं, पहले भी आती थी, पहले भी थी। ये मुझे बताइए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब दवाइयाँ पूरी मिलती थी या अभी बीजेपी की सरकार अभी में बाहर से मिलती थी। तब भी बाहर से मिलती हाँ, थी? जो अभी कुछ लोग और मेरे साथ हैं अभी जो अंदर दवाइयाँ ले रहे हैं। आपको कितनी दवाइयाँ लिखी थी और कितनी दी गई हैं? दवाइयाँ मेरे को 2 लिखी गई थी, दोनों पूरी दी है जी। उससे पहले भी दवाइयाँ पूरी मिली हाँ, थी? उससे पहले पूरी मिली है। एक भाई, क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, आपको कितनी दवाइयाँ लिखी गई हैं, कितनी दवाइयाँ दी गई? नहीं, मेरे को तो मिल रही है अभी जितनी मेरी लिखी आती है। हाँ, मेरे को तो पूरी मिल रही है। और अभी देखिए और कुछ यहाँ जो मौजूदगी है लोगों की, यहाँ कतार देख सकते हैं। एक बार मैं कतार भी दिखाना चाहूंगा, भीड़ कि दवाइयाँ लेने के लिए लोगों की कितनी यहाँ भीड़ है और लोगों को दवाई लेने के लिए कितना यहाँ टाइम लगता है। और ये इस वक्त जो आगे एक मरीज हो रहे हैं जो दवाई ले रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? संदीप। भाई उधर देखना। ले लो पहले। हाँ, एक मिनट। भाई साहब, क्या नाम है? रंजीत। ये आपकी दवाइयाँ जब लेने आती है तो दवाइयाँ यहाँ पूरी मिलती है या कम दी जाती है? पूरी नहीं, 1-2 कम बाहर से लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र का बोला जाता है लेने के लिए। हाँ हाँ, यहीं से। कभी इसकी शिकायत आपने ऊपर एमएस या किसी अधिकारी? नहीं किया, नहीं किया। दिल्ली सरकार का दावा है कि हॉस्पिटलों में 100% दवाइयाँ हैं। तो गलत है ना। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के टाइम में दवाइयाँ पूरी मिलती थी या बीजेपी के टाइम में इस तरह की दिक्कत आई? पहले भी ऐसी स्थिति। हाँ। भाई, एक व्यक्ति है ये जो मेरे साथ हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम है मनोज कुमार। आप कुमार जी, मुझे ये बताइए कि दवाइयों का क्या यहाँ जो संजय गांधी अस्पताल है, जिस तरह दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दवाइयाँ पूरी हैं और लेकिन यहाँ रियलिटी चेक करने पता चल रहा है कि दवाइयाँ लोगों को कम दी जा रही है। सर, जो पहले की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की जो सरकार थी, उस समय ये नियम चालू हुआ था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर वही दवाई लिखेगा जो हॉस्पिटल में मौजूद होंगी। अब क्या कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल में अगर ये 5 दवाइयाँ लिख रखी है ना, अभी इसमें देखिए ये पर्चा मेरे पास में है, मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा। इसमें ये दवाई दे दी है और ये दवाई हमको बाहर से लिखी गई है। तो ये डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं कि बाहर इनकी ये सेटिंग कर रखा है, क्या कर रखा है, जो दवाइयाँ बाहर से लिख रहे हैं। और ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के ने यहाँ पे एक मेडिकल अपना खोल दिया है, वो जन औषधि का है। डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, फिर ये हमारे पास पैसे नहीं है और दवाई तो हम बाहर से लेके आए हम सरकारी हॉस्पिटल में। अब ये भाई भी हमारे दवाई लेके आए। आपको दवाई पूरी मिली? हाँ, अभी तो पूरी दी है। क्या क्या नाम है आपका? नाम बताइए। प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, आपको दवाई पूरी मिली? हाँ जी। तो इस तरह की समस्या पहले आती थी दवाइयों की कमी की या इस ये दिल्ली सरकार में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से समस्या? समस्या तो पहले थी ऐसी, तो दवाई बाहर से लिखते थे, पूरी दवाई नहीं देते थे। हाँ पहले जी। भी ये समस्या थी या अभी ये? अब तो मैं कई दिन में आया हूँ यहाँ पे अब। हाँ। तो देखिए, आपने लोगों का जो सुना कि लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के टाइम में सिर्फ वही दवाइयाँ लिखी जाती थी जो यहाँ मौजूद होती थी। उन दवाइयों का बिल्कुल जिक्र नहीं करा जाता था जिनका स्टॉक हॉस्पिटल से खत्म हो जाता है। इस वक्त देखिए मेरे साथ इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी थे राकेश जाटव, वर्तमान में काउंसिलर भी वो मेरे साथ हैं। राकेश जी, जैसे दिल्ली सरकार के नेता सौरभ भारद्वाज कल से हॉस्पिटलों में रियलिटी चेक कर रहे हैं, कुलदीप कुमार विधायक वो भी गए हैं जहाँ हॉस्पिटलों में दवाइयों की कमी देखने को मिली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दवाइयों की कमी जब से दिल्ली सरकार चेंज हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तो उस समय से तो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई हैं, लोगों को देना बंद कर दिया। तो जनता बहुत ही परेशान है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो जनता को पूरी दवाइयाँ मिलती थी और भरपूर इलाज हुआ करता था। लेकिन आज मैं इन जनताओं के बीच में खड़ा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 दवाई लिख के दिए तो 1 दवाई देते हैं, वो भी एक पेन किलर दे के भेज देते हैं और मतलब कोई दवाई नहीं देते। इनको सभी को कह देते हैं कि बाहर जाइए, प्राइवेट अपना इलाज कराइए। अगर गरीब लोग हैं, अगर इनके पास पैसा ही होता तो सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों आते? देखिए, अभी मैं अंदर एक व्यक्ति बता रहा था कि जिस तरह जन औषधि केंद्र खोल दिया गया, उसका आरोप है कि ये बीजेपी के जो औषधि है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिए गए और डॉक्टर जानबूझ के इनको बोलते हैं। लेकिन आम आदमी के टाइम पे जो सरकार थी, जब ये वो दवाइयाँ नहीं दी जाती थी जो अगर स्टॉक में नहीं है वो लिखी नहीं जाती थी।
ये तो देखो मोदी जी की दुकान हर एक हॉस्पिटल में खोल दी गई है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमाई का सिस्टम है और सिर्फ कमाने के लिए इन्होंने काम कर रखे हैं। अब जनता से पूछिए, कोई भी दवाई सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। हम दिन रात लगे रहते हैं भाई जनता की सेवा किस तरीके से करी जाए, और अरविंद केजरीवाल जी भी दिन रात लगे रहते थे। और जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो भरपूर इनको दवाइयां मिला करती थी। अब इनको जनता से पूछिए, अब ये यहीं के पड़ोस की जनता। बताओ बहन जी। बहन जी क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। मेरी बेटी है यहाँ पे, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उनको छठा महीना चल रहा है और वो यहाँ पे आती है। पहले बोलते हैं उसको 7 नंबर में जाओ, फिर बोलते हैं उसको 8 नंबर में जाओ, ऐसे उसको इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। पहले उसके अंदर खून की कमी है, उसको खून चढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन उन लोगों ने आज भी खून चढ़ाया नहीं। उन लोगों ने बोला कि उसको शुक्रवार को आओ, शुक्रवार को हम आपको सुबह 10 बजे तब आपको चढ़ाएंगे, वो भी खा पी के आओ। और ये बताइए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, तब भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो अब हो रही है इतनी दिक्कत है, पहले तो बहुत ये था, सुविधा थी। आपका नाम? सर मेरा नाम डोली है और मेरे हस्बैंड बहुत तबीयत खराब है, देखो व्हील चेयर पे। अगर इनका मुझे गैस के भी बाहर से भेजते हैं, वो पैसों से ला कर देने पड़ते हैं। ये इसमें आधी प्राइवेट है, अभी मैं लिखवा कर लाई हूँ। इनमें कहा है कि कुछ दवाइयाँ सरकारी मिलेगी और कुछ प्राइवेट मिलेगी, और कंडीशन देखो, भर्ती भी नहीं कर रहे हैं और दवा कितने। ये मुझे ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए कि इस तरह की जो दिक्कत थी ये अब देख बीजेपी की सरकार है, ये तब देखने को मिली है या इससे पहले आम आदमी के टाइम में ये दिक्कतें आती थी? कोई दिक्कत नहीं थी, जब भी हम इमरजेंसी में आते थे या वैसे भी ओपीडी में दिखाते हम सब दवाई यहीं मिलती थी। और देखिए अभी मेरे साथ कुछ और भी है। एक आंटी हमारे साथ है, बुजुर्ग माता जी। माता जी क्या नाम है आपका? रामवती। रामवती जी, ये बताइए कि आप ये दवाई लेने आई हैं? आते हैं तो मिलती भी नहीं है पूरी दवाई। तो ये बताइए, आम आदमी पार्टी के टाइम में इस तरह का हाल था या अभी ये हाल देखने को मिला? पहले अच्छा हाल हो, अब गंदा हाल है। पहले अच्छा हाल था, अब गंदा हाल है। अच्छा, हमें अब ना मिलती, बुखार पकड़ा दें, बुखार हमको मिल गई। कभी इसकी शिकायत वगैरह आपने करी ऊपर किसी अधिकारी? कहाँ जाने आना पड़ा है हम। अब आप दिख गए तो हम आ गए शिकायत करने को। सुबह से लगे रही हो, बच्चे को परेशानी है और बहू का एक्सरे को खड़ी, एक्सरे के भी बंद होगा कल परसों आना मंडे को, कोई तो कह रही है। पे जो विधायक प्रत्याशी है उन्होंने भी साफ तौर पे आरोप लगाया कि किस तरह से आज दिल्ली सरकार है वो दवाइयों को लेकर घोटाला कर रही है और अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके जन औषधि केंद्र खोले हैं, जिसको डॉक्टर उसी जो दवाइयां नहीं होती उसको जो पेशेंट है उसको कहा जाता है कि इन जन औषधि से दवाई खरीद ले। लेकिन देखिए, जिस तरह हमने लोगों से बात की है, सभी लोगों का ये आरोप है कि दवाइयां उनको बाहर से लिखी जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, दवाइयां सारी पूरी मिलती थी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। और जहाँ दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि दिल्ली के जो अस्पताल है उनमें 90% दवाइयों का स्टॉक पूरा है, लेकिन लगातार 2 दिन से सौरभ भारद्वाज जो कुलदीप कुमार जो विधायक है कोंडली से, उन्होंने लगातार हॉस्पिटलों का जो इंस्पेक्शन किया और जहाँ पे लोगों से बात की और दवाई की कमी सामने आई है। अब देखना ये लाजमी होगा कि दिल्ली सरकार क्या इस पर ठोस कदम उठाती है और लोगों को दवाइयां मुहैया कराने की बात करती है।